हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज फिर से रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या रहेंगी अक्टूबर के महीने तक। और हम लोग ये जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे बाद में, हम लोग राशि के अनुसार भी रीडिंग करेंगे। पहले हम लोग आपका ओवरऑल देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जितने व्यूअर्स मुझे यहाँ देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स यहाँ से जुड़ेंगे आगे तक ये वीडियो देखेंगे, जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी या जिन तक आप पहुँचाना चाहते हो, उनके पार्टनर, उनके पर्सन जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। मून काफ़ी सैड है, ऐसा उनको लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं जो गलत हैं, और काफ़ी उदास दिख रहे हैं पर्सन है। काफ़ी सैडनेस वाली फीलिंग के दिख रही है। इनके अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपको लेके, नहीं जानते ये पर्सन के अंदर कोई मेंटल क्लैरिटी आपको लेके अभी तक नहीं दिखाई दिया मुझे। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। यस, जो भी पर्सन है देखो, इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं और ये आपको भी अपना एक ऑप्शन बना के रखना चाहता है। आपके बारे में सोचता जरूर है पर्सन। देखो, इसको दुख है, तकलीफ है आपको लेके, सैड फील करता है, बट सब चीज़ तो है, लेकिन लाइफ में ये सब चीज़ छुपा रखी है उसने। किसी को बताता नहीं है कि ऐसा फील करता है आपको लेके, किसी को बताता नहीं है। सबके सामने से स्ट्रॉन्ग में दिखाता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, आपको जानता भी नहीं, आपको भूल चुका है, ठीक है। आज जिसकी भी एनर्जी आई है, एक्शंस की रीडिंग, एक्शंस नहीं आए हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। आपको आगे देख लेंगे एक्शंस आएगा तो। एक्शंस में दिख रहा है कि ये एक्शंस आ गया है बॉटम ऑफ डेक में, 8 ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक्शन में बात जो होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, करीब तो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, एक बार को शो करने के लिए कि हाँ आप में इंटरेस्टेड है। अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि बात मिलना जुलना या फिर ऐसे कोई बड़ा एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन का आपकी तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ओशो से पता लगाते हैं ओशो जी क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए। और पाइसेंस की एनर्जी आज यहाँ पे बहुत आई है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, यस। साइलेंस। इस पर्सन में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे पास्ट में, और मैं ये नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में चली गई। ये थर्ड पार्टी अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद है, जो भी है ये माइंड। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। चलो ये तो सही है कि आप लोग भी इतने दुखी नहीं हैं इस वक्त पे, सेलिब्रेट करो लाइफ में। मोरालिटी, यस। देखो यहाँ पे यहाँ की जो रीडिंग आज आई है वो चीटिंग की रीडिंग आई है, जैसे किसी ने आपका चीटिंग करी, कोई धोखा किया है। और लोननेस का कार्ड फिर से आ गया है। अकेलापन तो देखो, जैसे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के महीने में ही जो भी पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में आपको लेके रहेगा अकेलापन, ठीक है। और उसका रीज़न ये रहेगा, देखो डेफिनेट सी बात है, उसका रीज़न ये रहेगा आप लोगों के उसमें कि ये जो पर्सन है ना, देखो पास्ट में इसने आपको कोई चीटिंग के धोखा किया है, कुछ भी इस पर्सन ने किया है, और इसको ये पता है कि इसने आपका काफ़ी गलत किया है। तो ये जो पर्सन है, इसने कहीं ना कहीं इसने आपको जगह पे मजबूर किया है कि आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। हो सकता है कि इसने आपको बोला कि ऑप्शंस, इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है। ऑप्शन मतलब कि प्रायोरिटी कभी नहीं बनाया है, आपने फील किया हमेशा इसका तो ऑप्शन की तरह रह गया। और ये पर्सन ये बात जान रहा है, गलती है, मेंटल क्लैरिटी इस पर्सन के पास नहीं है। ये आप, अगर ये आपको भी चाहता है तो ये बाकी लोगों को भी चाहता है। लाइक इसके लिए आप सर्वोपरि अभी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा दिख रहा है कि पर्सन के पास ये दिखाना किसी को नहीं चाहता है कि आपको मिस करता है, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड है, जो ये सामने दिखाता है कि बड़ा ही कूल है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो दिखाता किसी को नहीं पर्सन, ये अंदर शांत है, चुपचाप। ये चुपचाप बिल्कुल अपने जो भी दर्द ये सह, जो भी तकलीफ इसको हो रही है, उसको ये अपने आप अपने बाहर से कैसे दिखाता है, स्ट्रांगली दिखाता है, चुपचाप होकर निकलता है। कोई आपसे बात, कोई अगर पूछता है इससे आपके बारे में, तो पर्सन चुपचाप हो जाता है, ऐसे बिहेव करते हैं इसको याद ही नहीं कि आप कौन है, ठीक है। देखो अब दिख रहा है ये पर्सन, देखो अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, अपने ऑप्शन तलाश रहे हैं,
ठीक है, इसने आपको बहुत ही मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ है, चीटिंग यहाँ पर हुई है, धोखा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चीटिंग धोखा सिर्फ थर्ड पार्टी को लाके ही नहीं होता। चीटिंग और धोखा कई बार ऐसे भी होता है कि इंसान आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते, आप किसी के साथ कमिटमेंट निभाते नहीं हो, है ना, आप किसी को नीचा दिखाते हो, आप किसी को बार बार बहानेबाजी करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, है ना, झूठी बातें करते हो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। किसी भी तरीके से आप अगर सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी अगर आप हेल्प कर किसी को परेशान कर रहे हो तो वो धोखा ही है ना। आप किसी का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने चक्कर में फंसा कर, और आपको उसका कुछ करना है तो भी वो भी धोखा ही है। तो इस पर्सन ने आपके साथ, देखो ये सब चीज़ तो आपके साथ हुई है, और यहाँ पे धोखा ज़्यादा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसने उन लोगों को इंपॉर्टेंस दिया है जहाँ से इसको फ़ायदा दिखता था। इसको शायद आप में इतना फ़ायदा नहीं दिखा, इसको शायद आपकी वैल्यू कभी समझ में नहीं इतनी। इस पर्सन के लिए देखो, अगर आप कीमती भी हो ना, देखो यहाँ प्यार की एनर्जी आपको लेके नहीं आई है, एक तकलीफ की एनर्जी जरूर है, रिग्रेट की एनर्जी जरूर है कि दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है कि यहाँ खो दिया पर्सन को। क्योंकि इतना माइंड गेम पर्सन कैसे कर सकते हैं? ये पर्सन आगे भी अगर आपके पास आता है ना, मैं बता दूं आप लोगों को, तो अब भी आपके मैनिपुलेशन ही करेगा। ये तब पर्सन आपके तब भी मैनिपुलेशन ही करेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इनके जैसे ही लोग हैं जिनके आसपास हैं। इस पर्सन के आसपास इनके जैसे ही लोग हैं जो काफ़ी माइंड गेम खेलते हैं। और ये जो पर्सन है ना, क्योंकि खुद माइंड गेम खेलते हैं, उनको दूसरे भी ऐसे ही लगते हैं। ये जो पर्सन है, अगर कोई इनको ढंग से बात भी करे तो पहले शक करेंगे, ये ढंग से बात कैसे कर रहा है, इसका मुझे लगता है मेरे से कोई फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि पर्सन खुद ऐसा है कि बिना के फ़ायदे किसी से बात नहीं करेगा। तो ये जो पर्सन है ना, हर किसी पर शक करता है, हर किसी को बहुत ही बैठ के तोलता है कि कैसा पर्सन है, वैसा पर्सन है, मेरे को धोखा हर्ट ना कर दे, मेरे को धोखा नहीं दे दे। चाहे इसने खुद को कितना भी, इसने आपको कितना हर्ट कर दिया हो, चाहे इसने बाकी लोगों को कितना हर्ट किया हो, अभी ये पर्सन को काफ़ी डर रहा है। इसको लग रहा है कि आपके पास आएगा तो मे बी आप इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे इसने आपको किया है। मे बी आप भी इसको अपना ऑप्शन बना दो जैसे कि इसने आपको किया है। इसको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि आप तो अब आप बदल गए इस पर्सन के, काफ़ी नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप भी हो सकता है आप लोगों का, तो इसको ऐसा लग रहा है सेपरेशन भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि यार कि मैं इस के पास जाऊंगा तो एक ऑप्शन बन के रहूँगा, इसके पास तो और भी लोग होंगे, इसके पास तो शायद और भी ऑप्शंस हैं, इसके पास और भी लव इंटरेस्टेड वगैरह है, और इसके पास बहुत काम है। मुझे ऐसे ही फील होगा जैसे कभी मैंने इसको फील करा थी, तो मुझसे बदला लेगा। चाहे आप नहीं ले लेना चाहते इस पर्सन से बदला, चाहे आप इसका में इतना सोचते भी नहीं है, पर ये पर्सन ज़रूर सोच रहा है कि यार अब तो मेरी वैल्यू कम हो चुकी है, अब तो ये इंसान मुझे पहले तरह वैल्यू नहीं करता, अब तो मैं भी इसकी लाइफ में एक ऑप्शन बन चुका है, ऐसे कभी ये मेरी लाइफ में एक ऑप्शन था। तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात में सोचते हैं आपके बारे में, नींद नहीं आ पा रही, पर ये सब चीज़ें किसी को दिखाते नहीं हैं। बाहर सबको ऐसे दिखाते हैं कि आप पता ही नहीं आप कौन है, बिल्कुल भूल चुके हैं। हाँ दिखा, देखो मायूसी वाला कार्ड दिख रहा है, ये 5 ऑफ कप्स देख रहे हैं आपको। भले इनके पास कोई हो, भले इनके पास जो जिसके पीछे भागते हैं शायद वो मिल भी गया हो, लेकिन तब भी देख रहे हैं कि कितना बड़ कीमती चीज़ खो दी इन्होंने। मायूसी दिख रही है यहाँ पे कि इतना कीमती इंसान को कैसे खो दिया मैंने, बस। और क्यों खोया? मोरालिटी नहीं थी, चीटिंग यहाँ पर हुई है, धोखे की एनर्जी बराबर आ रही है इधर। 1 2 3 4 5 जगह बार एनर्जी आई धोखे की। तो ये बात सोचने की, पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फील करने को, ये रहा कार्ड, ये पर्सन हम लोगों को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए कार्ड ले लेते हैं। फ़ोन अपने आप बंद हो गया, यूनिवर्स नहीं चाहते मैं आप लोगों के लिए कार्ड लूँ, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया यूनिवर्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम आप लोगों के लिए मैसेज लेते हैं, और लगता है कोई मैसेज यूनिवर्स को भी देना है जो मैंने लिया नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा मेरे व्यूअर्स को? तो देखो धोखा तो इधर है, चीटिंग इधर है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या ये पर्सन कभी सुधरेंगे? लेकिन सुधरने की कोई उम्मीदें हैं? एनर्जीज बहुत डार्क हो गई थी मे बी। यूनिवर्स ने बोला बिना होप के इतनी नेगेटिव रीडिंग करके जा रही, कुछ तो ढूंढ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हाँ देखो अट्रैक्शन पर्सन का आपके लिए बढ़ेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और गाइड कीजिए, आप पर्सन आपके पास आएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टिव होंगे, और इनके आपके पास ये पर्सन आपको एक ऑफर ज़रूर देंगे, ठीक है, बट वो आउट ऑफ अट्रैक्शन होगा। और तब होगा जब आप इनको मतलब बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट, टाटा बाय बाय कर देंगे। जब इनको लग जाएगा कि अब भी आपको नहीं पा सकते, तब ये पर्सन आपके लिए बदलेंगे। नोट्स प्लीज गाइड कीजिए। एग्जैक्टली
पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो इस इंसान की एनर्जी भी आई है, तो कोई इस एनर्जी इस उसमें होप तो है रिश्ते में, रिश्ता बदलेगा, अच्छा होगा रिश्ता, पर अभी नहीं होगा ये रिश्ता अच्छा। देखो मैं आपको बता दूं, इस रिश्ते को अच्छे होने में लगेगा थोड़ा टाइम। सोलमेट की एनर्जी आई है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में होगा, ठीक है। ये मुझे पहले भी आया था, मैंने इसको बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि देखो पता है कब होगा, ये तब होगा जब आप ना अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे, जब आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लेंगे कि आप इस पर्सन के अनअप्रोचेबल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, ये जो क्रिएचर होता है, क्रिएचर ऑफ लक, क्रिएचर ऑफ द डेस्टिनी, ये आपकी तरफ मुड़ जा रहा है। ये आप बैठे हैं, ये आपकी तरफ मुड़ रहा है। तो लक, ये जो जितना भी लक इस पर्सन के पास है, ये सब खींच लोगे आप अपने साथ ले जाओगे। जो आपका था अपने साथ लेके चले जाओगे आप। चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ इसी बात पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना, कई बार हम लोग बहुत दिल के साफ होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी के लिए दुआएं करते हैं, हम लोग किसी के लिए किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, तो हम उसके लिए बहुत इमोशनल रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे में जब आपका लक होता है या फिर आपकी एनर्जीज होती हैं, जो भी आपने स्पिरिचुअल होते हैं, आप कुछ भी होते हैं, तो वो क्या होती है, वो एनर्जी ट्रैवल करके सामने वाले बंदे के पास चली जाती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी, आपको पता है एनर्जी ट्रांसफरेबल है ना, वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो यही होता है, आपने जब ज़्यादा इमोशंस शो करे, ज़्यादा एम्पैथेटिक हुए, तो वहाँ वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। बदले में आपने क्या ले लिया, उस पर्सन का बुरा कर्म आपने अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए कई बार आप देखोगे कि कई बार आप जब किसी बुरे इंसान पर, किसी गलत इंसान को प्यार करते हो, या आप किसी गलत इंसान को ज़्यादा लुटाते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, तो बदले में आप देखो कि आपकी लाइफ खराब होने लगती है, आपका काम करने में नहीं लगता। उसका रीज़न क्या होता है कि आप उनकी बैड एनर्जी तो अपने पास ले रहे हो, और उनकी अपनी एनर्जी, जो अपनी अच्छी एनर्जी आप उनको दे देते हो, जिससे क्या होता है आपका लक कई जगह, कई कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट होते हैं, जिन लोगों की कुंडली में अगर प्लेसमेंट ऐसा हो तो वहाँ से लक चोरी जाता है इंसान का। मैं आपको बता रही हूँ बात कि ऐसा होता है, दिस इज़ रियल। ये एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा आपको, और एनर्जी में तो मिलता ही मिलता है, टैरोट वर्ड में तो मिलता ही मिलता है, एस्ट्रोलॉजी भी आपको ये बात बताती है। तो आपका ये जो पर्सन है ना, जिस पर्सन के पास कहीं गया है, कहीं भी इसने मूव ऑन करा है, ये कहीं जाने की कोशिश भी करेगा। देखो अब मैं ये बता रही हूँ, ये पर्सन कहीं ट्राई जरूर करेगा, ये पर्सन कहीं ट्राई करेगा, इसकी वहाँ पे दाल गलेगी नहीं, इसको वहाँ से मूव ऑन करके आगे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा होगा वहाँ पर, जब इसको लगेगा, जब इस पर्सन को लगेगा कि सब कुछ सही हो गया, ये पर्सन, दूसरा पर्सन मुझे मिल गया है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, उसी वक्त देखो ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक होगा, आपको दिखेगा जरूर, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफर देगा, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आपको याद करेगा, और कहीं और जाके अपनी लाइफ को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, कहीं और पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप चलाएगा। और जैसे ही इसको लगेगा इसका रिश्ता जो है कंप्लीट होने वाला है, जैसे इसको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, उसी वक्त कुछ ऐसा कार्मिक इवेंट होगा इनके रिश्ते में कि ये जो पर्सन है, ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि आप जो हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो लक है, ये जो कुछ भी इस वजह से हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है। तो ये जो पर्सन है, जब ये चीज़ होगी तो आप इस पर्सन का लक लेके अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि फिर यस, आपकी लाइफ में वो ऑफर्स आएंगे, आपकी लाइफ में वो खुशी आएंगी। तो दिख रहा है ये चीज़, आपको अपने सेल्फ वेल्थ पे काम करना है। ये पर्सन देखो यहाँ, जब तक इसको कार्मिक इवेंट फेस नहीं करेगा तब तक पर्सन सुधरेगा नहीं। और कार्मिक को अभी टाइम देख लेते हैं मैं, कितना टाइम लगेगा। 2 4 5 आप ये लगा लो, इसको ऐसा होने में लगेगा कम से कम, देखो अगर हम बात करें तो इसको कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। साल में बता दूं मैं आप लोगों को, तो इस चीज में टाइम लगेगा, 2-3 साल की एनर्जी लगेगी, कम से कम 2-3 साल की एनर्जी लगेगी, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के रीडिंग से आपने क्या सीखा? यही सीखा कि गलत लोगों के लिए ज़्यादा एम्पैथी नहीं करनी, वरना क्या होगा कि उनके बल्ले बल्ले हो जाती है और आप लोगों की वॉट लग जाती है। आप उनका बैड कर्मा, बैड एनर्जी अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, कुछ नहीं, वो लोग लाइफ में मज़े करते हैं और आप लोग होते जाते हैं।
कब तक ये साइकिल नहीं पलटता, जब तक आप अपनी एनर्जी वापस नहीं लेते। तो वो एनर्जी जो आपकी है, उस एनर्जी जो भी उनकी लाइफ में कंस्ट्रक्ट करा है, वो एक दिन आपके पास आएगा, क्योंकि वो आप ही का था, वो एनर्जी आपकी थी, उसके सोर्स तो आप ही थे ना एनर्जी के। जो एनर्जी जनरेट आपने की थी वो आप ही किस्मत में थी एनर्जी, पर आपने अब किसी और को दे दी, तो वो आपके पास कैसे आएगी? जब आप अपना कोड कट कर लेंगे, जब आप बिल्कुल उस पर्सन से हट जाएंगे, जब आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आएंगे, जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपकी एनर्जी वापस से आपके पास आ जाएगी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ध्यान रखिएगा। पर्सन थोड़ा सैड है, आपको याद करते हैं, बट अभी प्यार नहीं बोलूँगी, प्यार नहीं करते अभी आपसे, इतना नहीं सोचते आपको। हाँ, आपको मिस ज़रूर करते हैं, दुख है, दर्द है, धोखा दिया है, धोखे देने की यहाँ पे गारंटी आ चुकी है कि धोखा आपको दिया गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है, अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कार्मिक इवेंट का आपको वेट करना, पर्सन लाइफ में कार्मिक इवेंट होगा, और फिर क्या होगा, ये पर्सन आपके पास आएंगे, फिर बाद में क्या होगा वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो इस रीडिंग से इसको हेल्प मिली है, कोई गाइडेंस मिलती है तो उसे क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलूंगी आप लोगों से के लिए। बाय बाय।